स्वागत है, स्वागत है। दीदी, पहले आपका विशेष बाबा के इस संयोगवश मदर्स डे में गीता ज्ञान से पालना देने वाली दीदी, आज आप मदर्स डे के इतना अच्छा मौके पर बाबा के महावाक्य माँ की पालना दोगी, इसलिए आपका विशेष बहुत बहुत दिल से स्वागत है। स्वागत है। आज जैसे मदर्स डे है तो ब्रह्मा माँ और शिव बाबा माँ और मम्मा माँ, ड्रामा माँ, चारों माँ का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। आज सभी माताएं, जो भी हमारे क्लास की माताएं हैं, उन सभी का भी बहुत 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 अभिनंदन है। बाबा ने भी विशेष माताओं के ऊपर कलश रखा है ज्ञान का, और साथ में इतना योग्य बनाया है, पात्र बनाया है कि सभी संसार परिवर्तन करने के निमित्त बन रही हुए। इतना ही नहीं, लेकिन हद की माँ नहीं, जगत माँ बन करके अनेक आत्माओं के अंदर संस्कार परिवर्तन या संस्कारों का सिंचन करने के लिए आप सभी क्लास की माताएं भी, बाबा की चुनी हुई माताएं भी विशेष अधिकारी है। तो आज बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज के मुरली में बाबा ने होली स्टार्स, धरती के होली स्टार्स को देखा है, अर्थात हम सभी बच्चे बाबा के होली स्टार्स को बाबा देख रहे हैं। और विशेष बाबा ने ये होली स्टार्स को एक विशेष कार्य दिया है। और वो कार्य क्या है? तो ये होली स्टार्स को बाबा ने कार्य दिया है कि जैसे दुनिया के अंदर भी जो आसमान के सितारे हैं, वो आसमान के सितारे भी प्रभाव डालते हैं। ग्रह प्रभाव होता है, ग्रह दशा जिसको कहते हैं, भाई आज फलाने ग्रह की दशा है, आज फलाने ग्रह की दशा है, इसलिए दुनिया के अंदर भी अनेक प्रकार के उथल पुथल महसूस करते हैं। परंतु बाबा कहते हैं कि तुम जो धरती के होली सितारे हो, वो उथल पुथल मचाने वाले नहीं हो। तुम तो संसार परिवर्तन करके शांति, आनंद, प्रेम को इस संसार के अंदर फैलाने वाले विशेष होली सितारे हैं। साथ ही साथ आज बाबा ने कहा कि जिस तरह से कोई डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस तो सभी डॉक्टर बनना ही पड़ता है, लेकिन एमबीबीएस के बाद फिर किसी न किसी में मास्टरी करते हैं, स्पेशलिटी करते हैं। ठीक इसी तरह हम भी बाबा के ये रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। तो जनरल ज्ञान की बातों को तो हम सभी ने समझ लिया है, लेकिन अब बाबा कहे कोई ना कोई विशेषता का वरदान जो बाबा ने हम बच्चों को दिया हुआ है, उन विशेषता में भी रिसर्च करके उसके ऊपर मास्टरी करनी है। जिस तरह बाबा कहे कि देवियां तो सभी है, लेकिन सरस्वती को कहते हैं विद्या की देवी, लक्ष्मी को कहते हैं धन की देवी, तो मास्टरी है ना। ठीक इसी तरह बाबा कहे तुम बच्चों को भी अपने आप को देखना है और मास्टरी करनी है, रिसर्च करना है, और फिर अपनी उस विशेषता का प्रभाव किस तरह प्रकृति के ऊपर, संबंधों के ऊपर, अपने संस्कारों के ऊपर, अपनी दृष्टि वृत्ति के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, उसके ऊपर भी रिसर्च करना जरूरी है। तो आइए चले बाबा के मधुर महावाक्य को सुनते हैं। और आज हर एक अपने आप को ये फील करते जाए कि हम वो लकी स्टार्स है, सफलता के सितारे हैं। जब ऐसे मास्टरी करेंगे तो आने वाले समय में बाबा कहे, लोग ये कहेंगे
कि धरती के सितारे आ गए, विशेष सितारे जो है इस धरती पर उतर आए, हर एक अपने तीसरे नेत्र से आप सबको देखना शुरू करेंगे। तो आज बाबा के ये मधुर महावाक्य 8 जनवरी 1986 के हैं। अव्यक्त बाप दादा ने कितने सालों पहले ये महावाक्य को उच्चारण करते हुए आप सबको भी याद किया हुआ था। आज ज्ञान सूर्य बाप अपने अनेक प्रकार के विशेषताओं से संपन्न विशेष सितारों को देख रहे हैं। महसूस करना हम वो विशेष सितारे हैं। हर एक सितारे की विशेषता विश्व को परिवर्तन करने की रोशनी देने वाले हैं। आजकल सितारों की खोज विश्व में विशेष करते हैं, क्योंकि सितारों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है ना। बाबा भी कहे सितारों का प्रभाव विशेष पड़ता है, तो इसीलिए दुनिया में भी लोग टेलीस्कोप आदि लेकर के विशेष सितारों की खोज करते रहते हैं। साइंस वाले आकाश के सितारों की खोज करते हैं। बाप दादा अपने होली स्टार्स की विशेषता को देख रहे हैं। जब आकाश के सितारे, बाबा कहे, जब आकाश के सितारे सितारों की खोज करते हैं, जब आकाश के सितारे इतने दूर से अपना प्रभाव अच्छा व बुरा डाल सकते हैं, तो आप होली स्टार्स इस विश्व को परिवर्तन करने का, पवित्रता सुख शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो, पूछ रहे बाबा। अगर वो स्टार्स अपना प्रभाव डाल सकते हैं, तो हमारा प्रभाव संसार की आत्माओं के ऊपर या प्रकृति के ऊपर कितना करता है। ये बाबा पूछा, पवित्रता सुख शांतिमय संसार बनाने का प्रभाव कितना सहज डाल सकते हो। आप धरती के सितारे व आकाश के सितारे, कंपैरिजन देखो बाबा किस तरह से कर रहे हैं, है कि नहीं। तो आप धरती के सितारे व आकाश के सितारे, धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हैं, है कि नहीं। बाबा कहे कि देखो आसमान के सितारे भी किस तरह प्रभाव डाल, का जो प्लैनेट है, जुपिटर का प्लैनेट है, वो कैसे प्रभाव डालता है संसार की आत्माओं के ऊपर, या शनि का ग्रह किस तरह से अपना प्रभाव डालता है। तो बाबा कहे आप सभी तो कितने चैतन्य धरती के सितारे हो, तो सुख शांति पवित्रता का प्रभाव आप आत्माओं के ऊपर कितना डालते हो। आप धरती के सितारे व आकाश के सितारे, धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्ण संसार बनाने वाले हो। इस समय प्रकृति और व्यक्ति दोनों ही हलचल मचाने के निमित्त है। आज दुनिया के अंदर बाबा कहे दोनों ही हलचल मचाने के लिए निमित्त है कि नहीं। चाहे प्रैक्टिकल देखो कि दुनिया के अंदर आज प्रकृति भी हलचल मचा रही है, तो मनुष्य आत्माएं भी कितनी हलचल मचा रहे हैं। लेकिन आप पुरुषोत्तम आत्माएं
विश्व को सुख की सांस, शांति की सांस देने के निमित्त हो। आप धरती के सितारे, सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे हो। बाबा कहे, आप सभी कितनी बाबा ने खजानों से हमें भरपूर किया है, प्राप्तियां कराई है, तो ये प्राप्तियां हम दूसरों को कराने वाले निमित्त है। तो बाबा कहे, दुनिया को सुख की सांस, शांति की सांस, सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले प्राप्ति स्वरूप सितारे हैं। राइट? समझ में आता है कि ऐसे हैं, ऐसे हैं। बाबा कहते हैं, हाँ? तो ऐसे अपने आप को महसूस करना है। अच्छा, फिर देखो बाबा ने हम बच्चों को कितने टाइटल दिए हैं आज। क्या आप सब प्राप्ति स्वरूप सितारे, फिर सर्व की नाउम्मीदों को उम्मीदों में बदलने वाले श्रेष्ठ उम्मीदों के सितारे हो। तो अपने श्रेष्ठ प्रभाव को चेक करो। बाबा कहे, अपने श्रेष्ठ प्रभाव को आपको चेक करना है कि मुझ शांति के सितारे, होली सितारे की, सुख स्वरूप सितारे की, सदा सफलता के सितारे की, सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले सितारे की, संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे के प्रभाव डालने की चमक और झलक कितनी है, ये विशेष हमें देखना है। ये बाबा हम बच्चों से अभी चाहते हैं कि हमारी जो झलक और फलक है, सभी की आशाओं को पूर्ण करने के लिए संतुष्टता के प्रभावशाली सितारे, सफलता के सितारे की झलक और फलक कैसी है, कहां तक प्रभाव डाल रहे हैं, प्रभाव की स्पीड कितनी है। अब देखो बाबा ये बहुत गहरी बात यहां सुनाते हैं कि प्रभाव पड़ता है चलो आपका, लेकिन प्रभाव की स्पीड कितनी है। जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हैं, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। इस समय बाबा कहे आपकी आवश्यकता है। तो संगठित रूप में भले हम कहां भी बैठे हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, लेकिन घरों में बैठने के बाद भी हमारे शक्ति का प्रभाव, जो प्राप्तियां बाबा ने कराई उसका प्रभाव कितना पड़ रहा है और किस स्पीड से, कितना जल्दी उसको हम प्रभाव डाल सकते हैं, ये बाबा चेक करने के लिए कहते हैं। तो जैसे उन सितारों की स्पीड चेक करते हो, वैसे अपने प्रभाव की स्पीड स्वयं चेक करो, क्योंकि विश्व में इस समय आवश्यकता आप होली सितारों की है। तो बाप दादा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। बाबा सभी वैरायटी सितारों को देख रहे थे। यह रूहानी सितारों का संगठन, बाबा कह रहे हैं, यह रूहानी सितारों का संगठन कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदायी है। ये देखना है कि ये सितारों का संगठन कितना सुखदायी है। देखो आज भी कोई ब्राह्मणों के संपर्क में आ जाए तो क्या कहते हैं, आपसे वाइब्रेशन ऐसे आते हैं, आपसे ये महसूसता हो रही है, ये फील करते हैं, ऐसे कहते हैं ना, बहुत सहज रीति से बाबा कहते हैं महसूस करते हैं, फील करते वाइब्रेशन को। तो कितना श्रेष्ठ है और कितना सुखदायी है। ऐसे अपने को चमकता हुआ सितारा समझते हो। इतनी विशेषताएं बताने के बाद बाबा कहे
क्या अभी अपने आप को ऐसा समझते हो? क्या करते हो? जैसे उन सितारों को देखने के लिए कितने इच्छुक है ना? दुनिया में कहीं भी टेलीस्कोप होगा, अगर कुछ कॉइन्स भी डालना पड़े तो कॉइन्स डाल करके भी लोग देखने का पसंद करते, इच्छुक होते हैं। अब समय ऐसा आ रहा है, क्या समय आ रहा है? देखो बाबा की भविष्यवाणी 1986 में बाबा ने भविष्यवाणी किया था। तो अब ऐसा समय आ रहा है जो आप होली सितारों को देखने के लिए सभी इच्छुक होंगे। कितना महत्व भगवान दे रहा है। महसूस करते हैं अपने महत्व को कि हम इतने महत्व वाले हैं। तो इसीलिए बाबा कहे लोग अभी इच्छुक होंगे आप सितारों को देखने के लिए। ढूंढेंगे, क्या करेंगे? ढूंढेंगे आप सितारों को कि ये शांति का प्रभाव, सुख का प्रभाव, अचल बनाने का प्रभाव कहां से आ रहा है? देखो बाबा बच्चों को रियलाइजेशन दे रहा है कि वो आत्माएं ऐसा समय आएगा और वो ढूंढेंगे। तो क्या नहीं समझते कि समय आ गया है, आ चुका है? वो ढूंढेंगे। तो अब बाबा कहे प्रत्यक्षता का पर्दा खुलने वाला है। तो अब सब मूर्तियां तैयार है ना, सब मूर्तियों को ऐसा तैयार होना है कि बस, है ना? तो बाबा कहे अचल बनाने का प्रभाव कहां से आ रहा है, यह भी रिसर्च करेंगे। अभी तो प्रकृति की खोज के तरफ लगे हुए हैं, अभी तो वो सितारों में ही खोज कर रहे हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो यह रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। और ये रूहानी रिसर्च जब वो करेंगे तो क्या मिलना चाहिए उनको? कहीं से निराशा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन वो खुशी से उछल पड़े। जैसे किसी को कुछ मिल जाता है खोज करने के बाद तो कैसे खुशी में उछलते हैं, तो बाबा कहे वो भी ऐसे खुशी में उछलने चाहिए। तो अभी तो प्रकृति की खोज के तरफ ही लगे हुए हैं। जब प्रकृति की खोज से थक जाएंगे तो ये रूहानी रिसर्च करने का संकल्प आएगा। उसके पहले आप होली सितारे स्वयं को संपन्न बना लो। बाबा कहे उसके पहले हमें अपने आप को पूरा पूर्ण तैयार संपन्न बना लेना है। किसी न किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। क्या करना है? तैयारी क्या करना है संपन्न बनाने के लिए? किसी न किसी गुण की, चाहे शांति की, चाहे शक्ति की विशेषता अपने में भरने की विशेष तीव्र गति की तैयारी करो। आप भी रिसर्च करो और परफेक्ट बना लो। अपने आप में रिसर्च, भीतर जाकर के रिसर्च करना है कि अब कहाँ छोटी छोटी कमजोरी भी अगर रही हुई है तो उसको लोग पहले देख लेंगे, इसीलिए उसको हटा देना है। जितना जल्दी हो सके छोटी छोटी कमजोरियों के भी वश नहीं होना है, लेकिन उसको हटाते हुए संपन्न बन जाना है। तो आप भी रिसर्च करो। सभी गुण तो है ही, लेकिन फिर भी कम से कम एक गुण की विशेषता से स्वयं को उसमें संपन्न बनाओ। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, देखो बाबा एग्जाम्पल कितना अच्छा देते हैं। जैसे डॉक्टर्स होते हैं ना, जनरल बीमारियों की नॉलेज तो रखती ही है, लेकिन साथ साथ किसी में विशेष स्पेशलिटी मास्टरी की हुई होती है या विशेष नॉलेज होती है। उस विशेषता के कारण वो नामी ग्रामी हो जाते हैं। तो बाबा देखो बच्चों का
प्रभाव दुनिया में कम नहीं होना चाहिए। हाँ? कैसे सबकी आशाओं पर खरा उतरना चाहिए, सबकी उम्मीदों पर हमें खरा उतरना चाहिए, ताकि उनका विश्वास डगमग नहीं होना चाहिए। और बाबा अपने बच्चों को कैसे दुनिया के आगे स्पष्ट करना चाहते हैं। तो बाबा भी कहे उस विशेषता के कारण जैसे वो डॉक्टर नामी ग्रामी हो जाते हैं, तो सर्वगुण संपन्न बनना ही है। फिर भी एक विशेषता को विशेष रूप से अनुभव में लाते, सेवा में लाते आगे बढ़ते चलो, है ना। जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है। जैसे संतोषी माता है, संतुष्टता का विशेष वरदान को साकार किया है उसने, तभी तो अनेकों की आशाओं को पूर्ण किया, संतुष्ट किया उनको, है ना। तो इसीलिए बाबा कहे जैसे भक्ति में भी हर एक देवी की महिमा में हर एक की विशेषता अलग अलग गाई जाती है, और पूजन भी उसी विशेषता प्रमाण होता है। जैसे सरस्वती को विशेष विद्या की देवी कह करके मानते हैं और पूछते हैं। है शक्ति, क्या कहते बाबा, है शक्ति स्वरूप, लेकिन है शक्ति स्वरूप, लेकिन विशेषता विद्या की देवी कह करके पूछते हैं। लक्ष्मी को धन देवी कह करके पूछते हैं। ऐसे अपने को सर्वगुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। इस वर्ष में हर गुण की, हर शक्ति की रिसर्च करो, हर गुण की महीनता में जाओ। बाबा सिखा रहे हैं कैसे रिसर्च करना है। तो अपने अंदर देखना है, मेरे में ब्राह्मण जन्म लेते बाबा ने कौन सा विशेषता का वरदान दिया है। हर एक ब्राह्मण बच्चों को कोई ना कोई गिफ्ट के रूप में, ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट के रूप में भगवान ने कोई ना कोई विशेषता का वरदान दिया हुआ है, गारंटी है। लेकिन जब तक हम उसको देखते नहीं तब तक वो सुषुप्त पड़ा रहता है। इसीलिए तीसरे नेत्र से अपने आप में देखो। आप सोचेंगे हमें तो पता ही नहीं चलता है कि हमको भगवान ने कौन सी विशेषता का वरदान दिया है। तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान आज आपको बताती हूँ। उसकी पहचान है कि जाने अनजानेपन से भी जब भी आप उस विशेषता का प्रयोग करते हैं तो आपको विशेष सुकून मिलता है, विशेष खुशी मिलती है और बहुत लाइटनेस का अनुभव होता है। समझ लेना, वो अनजानेपन में भी आपने उस विशेषता का प्रयोग कर लिया, जो एक सेटिस्फेक्शन देती है अंदर से। अच्छा, दूसरा, जब भी वो विशेषता का प्रयोग होगा तो कोई उस विशेषता से जेलसी नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से प्रेरणा लेंगे कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी करूं। ये प्रेरणा प्राप्त करेंगे। ये पहचान है कि वो विशेषता, और फिर कोई ना कोई आपकी महिमा करेंगे। महिमा जरूर होगी, लेकिन उस महिमा को आप स्वीकार नहीं करना। ये ट्रैप है माया की। जब भी आप उस विशेषता का प्रयोग करते हैं, बाबा का वरदान है, इसीलिए वो कार्य बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा होगा। लोग महिमा करेंगे, शाबाशी देंगे, लेकिन माया की ट्रैप क्या है? वहां यही ट्रैप है
कि हमें उस विशेषता का प्रयोग जो किया बहुत अच्छा हुआ, लोग महिमा करेंगे, उस महिमा को स्वीकार नहीं करना, लेकिन उस समय क्या कहना, करण करावनहार बाबा करा रहा है, मैं तो निमित्त हूं। तो सारा उस महिमा का श्रेय समर्पित कर देना है ईश्वर को। और जैसे ही उसको ईश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं तो वो विशेषता का वरदान और वृद्धि को पाता है और बढ़ता जाता है। जैसे ही उस महिमा को स्वीकार कर लिया तो क्या होगा, वो विशेषता कम होने लगेगी, समाप्त होने लगेगी। फिर भगवान यूज नहीं करता है, क्योंकि भगवान ने तो उस विशेषता का वरदान इसलिए दिया था, आप निरहंकारी बनो। और निरहंकारी बनने का सहज तरीका यही है, करण करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त हूं, बस। तो सारी महिमा समर्पित कर दो उस परमात्मा को। और जैसे ही समर्पित करेंगे ना, तो भगवान की विशेष दुआओं का हाथ आप खुद पर महसूस करेंगे। तो अनेक आत्माओं की दुआएं तो मिलेगी ही, लेकिन भगवान की दुआओं के भी पात्र बन जाएंगे तो वो विशेषता और वृद्धि को पाएंगी और बाबा आपको यूज करेगा विशेष कार्य में। समझा? तो ये आपकी विशेषता को समझना है, महसूस करना है। अच्छा, तो इसीलिए बाबा कहे, ऐसे अपने में सर्व गुण सर्व शक्तियां होते भी एक विशेषता में विशेष रिसर्च कर स्वयं को प्रभावशाली बनाओ। वो विशेषता से वो ऊर्जा ऐसी आपको मिलेगी, वो ऊर्जा का ऑरा आपका क्रिएट होगा और वो ऑरा ही आपको सारी भीड़ में भी अलग दिखा देंगे, प्रभाव डालेंगे। इस वर्ष में हर गुण की, हर शक्ति की रिसर्च करो, हर गुण की महीनता में जाओ, महीनता से उसकी महानता का अनुभव कर सकेंगे। देखा, महीनता में जाएंगे तो आप उसका जैसे जैसे उसको धारण कर तो महानता के स्थान पर आएंगे। याद की स्टेजेस का, पुरुषार्थ की स्टेजेस का महीनता से रिसर्च करो, उसकी सूक्ष्मता में जाओ, गुह्यता में जाओ, डीप अनुभूतियां करो, उस विशेषता का डीप अनुभव करो, अनुभव के सागर के तले में चले जाओ। सिर ऊपर ऊपर की लहरों में लहराने के अनुभवी बनना ये संपूर्ण अनुभव नहीं है। और अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभव के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ। गुह्य अनुभव, अंतर्मुखी हो जाओ, भीतर जाओ, अंतर्मुखता की गुफा में चले जाओ और गुह्य अनुभव के रत्नों से बुद्धि को भरपूर बनाओ, क्योंकि प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है। कितने साल पहले बाबा ने हम बच्चों को कहा था और अब प्रैक्टिकल देख रहे हैं, समय कितना, प्रत्यक्षता का समय कितना समीप आ रहा है। तो संपन्न बनो, संपूर्ण बनो, तो सर्व आत्माओं के आगे अज्ञान का पर्दा हट जाएगा। सहजता से वो पर्दा हट जाए, आपके संपूर्णता की रोशनी से ये पर्दा स्वतः ही खुल जाएगा। इसलिए रिसर्च करो, सर्चलाइट बनो, तभी कहेंगे गोल्डन जुबली मनाई, है ना। 1986 गोल्डन जुबली वर्ष था, तभी बाबा कहे ऐसी गोल्डन स्थिति बन जाए, सर्च लाइट बन जाए, जो
आप सबके बीच में अलग नजर आओ, ये बाबा की इच्छा है। देखो, आप ऐसे प्रभावशाली बनो और अपना प्रभाव, अपने गुणों का, शक्तियों का, कोई ना कोई विशेषता का प्रभाव अनेक आत्माओं पर डालो, ऐसा बाबा चाहते हैं। फिर बाबा ने गोल्डन जुबली कैसे मनानी है उसकी गहराई बताई। कितनी अच्छा बाबा ने प्लान बनाया है। गोल्डन जुबली की विशेषता, हर एक द्वारा सभी को यही अनुभव हो, दृष्टि से भी सुनहरी शक्तियों की अनुभूति हो। आप दृष्टि दे रहे हो, आपकी दृष्टि में जैसे कुछ जादू महसूस हो, है ना, शक्तियों का। जैसे लाइट की किरणें आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही है, तो हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो। देखो, बाबा की आशाएं कितनी ऊंची है कि मेरा हर बच्चे का हर संकल्प, हर कर्म गोल्ड हो, गोल्ड बनाने के निमित्त हो, दूसरों को भी गोल्ड बनाने के निमित्त हो। यह गोल्डन जुबली का वर्ष अपने को पारसनाथ के बच्चे मास्टर पारसनाथ समझो। देखो, बाबा बहुत बड़ी बात यहाँ गुह्य बात कह रहे हैं। कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन पारस के संग में, वो भी पारस के संग से लोहा भी पारस बन जाए। ये लोहा है, ये नहीं सोचना। गोल्डन थॉट्स किसको कहते हैं? ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है, ये तो है ही एकदम पत्थर बुद्धि, ये तो है ही एकदम लोहे जैसा। ये नहीं कहना, न समझना। तो बाबा कहे, ये नहीं सोचना कि ये तो लोहा है, मैं पारस हूं। ये समझना। पॉजिटिविटी क्या है? मैं पारस हूं। ये अगर मेरे संग में आया है, भले ये लोहा है, पत्थर है, कुछ भी, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो आप अपनी वैल्यू को, उसकी वैल्यू को घटाने में नहीं लगना, एनर्जी नहीं लगानी, लेकिन अपनी वैल्यू को इतना ऊंचा बढ़ा दो जो बाबा कहे ये पॉजिटिविटी है। और जब अपनी वैल्यू को इतना ऊंचा बढ़ा देते हैं तो बस वो लोहा पत्थर है, मैं उसको क्यों देखूं? मुझे नहीं देखना है उसको, मुझे अपनी एनर्जी को ड्रेन नहीं करना है ना। तो इसीलिए बाबा कहे, पॉजिटिव थिंकिंग बाबा सिखा रहा है, ये लोहा है, ये नहीं सोचना, मैं पारस हूं, ये समझना। और पारस का काम ही है लोहे को भी पारस बना देना। यही लक्ष्य और यही लक्षण सदा स्मृति में रखना, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। टेक्निक बताई बाबा ने, आप अपना प्रभाव कैसे बढ़ा सकते हो। तो टेक्निक क्या है? दूसरे की कमजोरी को नहीं देखना, लेकिन अपनी विशेषता को विशेष बढ़ाते हुए उसके ऊपर प्रभाव डालना। ये टेक्निक है अपना प्रभाव डालने का। तो बाबा कहे, तब होली सितारों का प्रभाव विश्व की नजरों में आएगा। अभी तो बेचारे घबरा रहे हैं, दुनिया की आत्माएं कितनी घबराहट में, फलाना सितारा आ रहा है, फिर खुश होंगे कि होली सितारे आ रहे हैं। चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। अब 9 लाख सितारे अगर एक साथ चमकने लगे, बाबा के 9 लाख 10 लाख जो भी बाबा एक साथ चमकने लगे, तो धरती के लोगों को क्या होगा? कहेंगे ना, आ गए होली सितारे आ गए, कितने खुश होंगे। तो बाबा कहे, चारों ओर विश्व में होली सितारों की रिमझिम अनुभव होगी। सबके मुख से यही आवाज निकलेगा कि लकी सितारे, सफलता के सितारे आ गए, सुख शांति के सितारे आ गए। अभी तो दूरबीनियां लेकर देखते हैं ना, फिर तीसरे नेत्र से, दिव्य नेत्र से देखेंगे। लेकिन यह वर्ष तैयारी का है, अच्छी तरह से तैयारी करना।
देखो एक्यूरेट मुरली समय पर आई है। लॉकडाउन है तो बाबा ने ये तैयारी करने के लिए समय दिया है, अच्छी तरह से तैयारी करना। अच्छा, फिर प्रोग्राम में क्या करेंगे? बाप दादा ने भी वतन में दृश्य इमर्ज किया। दृश्य क्या था? तो बाबा अभी गोल्डन जुबली के निमित्त बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उसका सारा प्रोग्राम बाबा वतन से जो बाबा ने दृश्य इमर्ज किया था वो बाबा प्रोग्राम के रूप में सभी बच्चों को डायरेक्शन दे रहे हैं। कॉन्फ्रेंस की स्टेज पर तो स्पीकर्स ही बिठाते हो ना। कॉन्फ्रेंस की स्टेज अर्थात स्पीकर्स की स्टेज, ये रूपरेखा बनाते हो ना। टॉपिक पर भाषण तो सदा ही करते हो और अच्छे करते हो, लेकिन इस गोल्डन जुबली में भाषण का समय कम और प्रभाव ज्यादा हो। उसी समय में भिन्न भिन्न स्पीकर्स अपना प्रभावशाली भाषण कर सकते हैं। उसकी वह रूपरेखा क्या हो? बाबा रूपरेखा दे रहा है। एक दिन विशेष आधा घंटे के लिए ये प्रोग्राम रखो। देखो बाबा रूपरेखा क्या, प्रोग्राम रखो और जैसे बाहर वाले या विशेष भाषण करने वाले भाषण करते हैं वह भल चले, लेकिन आधा घंटा, एक दिन विशेष आधा घंटा के लिए एक दिन स्टेज के भी आगे भिन्न भिन्न आयु वाले, अर्थात एक छोटा बच्चा या छोटा सा बच्चा व कुमारी, फिर एक पवित्र युगल, एक प्रवृत्ति में रहने वाले युगल, एक बुजुर्ग व भिन्न भिन्न चंद्रमा की तरह स्टेज पर बैठे हुए प्रोग्राम दे रहे हैं बाबा। आधा घंटे का प्रोग्राम बाबा दे रहे हैं और स्टेज की लाइट तेज नहीं हो, साधारण हो, और एक एक 3-3 मिनट में अपना विशेष गोल्डन वर्शंस सुनावे कि श्रेष्ठ जीवन बनने का गोल्डन वर्शन क्या मिला, मुझे गोल्डन वर्शन अपनी लाइफ के लिए क्या मिला जिससे जीवन बना ली। छोटा सा कुमार अर्थात बच्चा या बच्ची सुनावे बच्चों के लिए क्या गोल्डन वर्जन मिले, फिर कुमारी जीवन के लिए या कुमार जीवन के लिए गोल्डन वर्जन क्या मिला वो सुनाए। फिर बाल ब्रह्मचारी युगल बिठाए, वो गोल्डन वर्जन क्या मिला वो सुनाए। और प्रवृत्ति में रहने वाला ट्रस्टी आत्मा का गोल्डन वर्जन क्या मिला है वो सुनाए, है ना। बुजुर्ग को गोल्डन वर्जन क्या मिला है, ये 3-3 मिनट बोले। ये बाबा ने प्रोग्राम दिया और सचमुच जो आधा घंटे का प्रोग्राम 3-3 मिनट बोलना, 10 स्पीकर हो जाते, एक छोटा बच्चा, एक छोटी बच्ची, एक कुमार, एक कुमारी, 4 हुए, फिर एक बाल ब्रह्मचारी युगल 6 हुए, फिर एक प्रवृत्ति वाले युगल 8 हुए, और फिर एक बुजुर्ग युगल, तो 10 हो गए। 10 को 3-3 मिनट, देखो बाबा कितना परफेक्ट। 10 अगर 3-3 मिनट बोलेंगे तो 30 मिनट हो गई, तो आधा घंटे का प्रोग्राम हो गया। बाबा ने आधा घंटे का प्रोग्राम, लेकिन कैसे प्रभाव डालना है ये बाबा स्पष्ट बता रहे हैं कि हर एक, और 3 मिनट से ज्यादा कोई नहीं बोले, गोल्डन वर्जन सुनाए। तो अभी आप लोग ऐसा प्रोग्राम करेंगे ना, करेंगे अपने सेंटर पर, सभी को करना है। देखो आज तक 86 में बाबा ने ये बात कही थी, लेकिन आज तक किसी सेंटर ने ऐसा प्रोग्राम नहीं किया होगा। भगवान के महावाक्य को साकार में नहीं लाए अभी तक, तो विनाश के पहले, परिवर्तन के पहले तो लाना ही पड़ेगा कि नहीं, लाना ही पड़ेगा, है ना। तो बाबा प्रोग्राम दे रहे हैं। ये 3-3 मिनट बोले, लेकिन लास्ट में गोल्डन वर्जन स्लोगन के रूप में सारी सभा को दोहराए, एक एक लाइन में वो दोहराए, और जिसका टर्न हो बोलने का उसके ऊपर फिर लाइट का फोकस हो।
ये भी प्रोग्राम दे रहे हैं बाबा। तो स्वतः ही सबका अटेंशन उसके तरफ जाएगा। साइलेंस का प्रभाव हो सारे वातावरण में, जैसे वो जब बोले तो एकदम साइलेंस हो जाए, जैसे कोई ड्रामा करते हो, ऐसी सीन हो, भाषण हो लेकिन दृश्य के रूप में हो, और थोड़ा बोले, 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोले। ये भी बाबा प्रोग्राम दे रहे हैं, 3 मिनट से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब पहले से ही उनसे रिहर्सल करानी चाहिए सेंटर पर कि क्या बोलना है उनको, और 3 मिनट में उसको समाप्त कर देना है। 3 मिनट से ज्यादा नहीं बोले, पहले से ही तैयारी हो, और दूसरे दिन फिर इसी रूपरेखा से भिन्न भिन्न वर्ग का हो। ये भी बाबा ने आधा घंटे का कि 10 वर्ग वाले, ऐसे विशेष वर्ग वाले सामने ले आओ। जैसे कोई डॉक्टर हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई ऑफिसर हो, ऐसे भिन्न भिन्न वर्ग वाले 3-3 मिनट में बोले कि भाई ऑफिसर की ड्यूटी बजाते भी कौन सी मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहा। कितना सुंदर प्रोग्राम। भगवान की सोच कितनी ऊंची है, और हम मनुष्य की सोच कभी उस लेवल तक गई नहीं कि ऐसा प्रोग्राम हम लोग ने बनाया ही नहीं, है ना। तो बाबा कहे वो सुनाए, मुख्य मुख्य गोल्डन धारणा से कार्य में सफल रहते हैं। वह सफलता की मुख्य पॉइंट गोल्डन वर्जन के रूप में सुनाए। होंगे भाषण ही, लेकिन रूपरेखा थोड़ी भिन्न प्रकार की होने से यह ईश्वरीय ज्ञान कितना विशाल है, और हर वर्ग के लिए विशेषता क्या है, वह 3-3 मिनट में अनुभव की रीति से नहीं सुनाना, लेकिन अनेक अनुभव कर लेवे। वातावरण ऐसा साइलेंस का हो जो सुनने वालों को भी बोलने की हलचल की हिम्मत न हो। हर एक ब्राह्मण ये लक्ष्य रखे कि जितना समय प्रोग्राम चलता है उतना समय, जैसे ट्रैफिक ब्रेक का रिकॉर्ड बजता है तो सभी एक ही साइलेंस का वायुमंडल बनाते हैं, ऐसे इस बारी इस वायुमंडल को पावरफुल बनाने के लिए मुख के भाषण नहीं, लेकिन शांति का भाषण करना है। शांति का भाषण। मैं भी एक स्पीकर हूं, है ना। जो स्टेज पर बोले वो तो अलग, वो 3-3 मिनट बोले, लेकिन जो बाकी के स्टूडेंट्स, बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे सभा में बैठे हैं, वो भी स्पीकर है। लेकिन वो स्पीकर कौन से हैं? साइलेंस के स्पीकर। वो अपने साइलेंस का प्रभाव जैसे सारे वातावरण के अंदर फैला रहा है। शांति की भाषा भी कम नहीं है। यह ब्राह्मणों का वातावरण औरों को भी उसी अनुभव में लाता है, अनुभूति में लाता है। जहां तक हो सके और कारोबार समाप्त कर सभा के समय सब ब्राह्मणों को वायुमंडल बनाने का सहयोग देना ही है। ये भी प्रोग्राम दे दिया कि बाकी सब ब्राह्मण क्या करेंगे, सभा में बैठेंगे और वो वायुमंडल बनाने का सहयोग देंगे। अगर किसी की ऐसी ड्यूटी भी है तो वो आगे नहीं बैठे, वो भी बाबा प्रोग्राम दे रहा है, क्योंकि नहीं तो आगे बैठेंगे, फिर उठेंगे, फिर जाएंगे, फिर देख के आएंगे तो वो डिस्टर्ब करेंगे। इसलिए बाबा कहे जिसकी ऐसी ड्यूटी है वो पीछे बैठे, आगे नहीं बैठे। आगे कौन बैठेंगे फिर, तो बाबा वो भी बताते हैं। तो जिसकी ऐसी ड्यूटी भी हो तो वो आगे नहीं बैठना चाहिए, आगे हलचल नहीं होनी चाहिए। समझो जो आगे बैठने वाले हैं, समझो 3 घंटे की भट्टी है और अचल बैठने की भट्टी है, तब भाषण अच्छे नहीं कहेंगे, लेकिन कहेंगे भाषणा अच्छी आई। भाषण के साथ भाषणा भी हो, भाषणा भी तो आवे ना। जो भी ब्राह्मण आता है वो ये समझ कर आए, घर से ये समझ कर आए कि हमको भट्टी में आना है,
और साइलेंस की, मौन की बट्टी हमें करनी है। कॉन्फ्रेंस देखने नहीं आना है, लेकिन सहयोगी बन आना है। तो इस प्रकार वायुमंडल ऐसा शक्तिशाली बनाओ जो कैसी भी हलचल वाली आत्माएं थोड़े समय की भी शांति और शक्ति की अनुभूति करके जावे। ऐसे लगे ये 3000 नहीं है, लेकिन फरिश्तों की सभा है। कल्चरल प्रोग्राम के समय भल हंसना बहलना हो, लेकिन कॉन्फ्रेंस के समय शक्तिशाली वातावरण हो, तो दूसरे आने वाले भी उसी प्रकार से बोलेंगे। जैसे वायुमंडल होता है, वैसे दूसरे बोलने वाले भी उसी वायुमंडल में आ जाते हैं। तो थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाना है। कितना जबरदस्त प्रोग्राम बाबा ने दे दिया। ऐसा आज तक हम सभी ने कभी प्रोग्राम किया है? कभी नहीं हुआ है। तो बाबा कहे थोड़े समय में बहुत खजाना देने का प्रोग्राम बनाओ, शॉर्ट एंड स्वीट। अगर अपने ब्राह्मण धीरे से बोलेंगे तो दूसरे बाहर वाले भी धीरे से बोलेंगे, स्वाभाविक है ना। अच्छा, अभी क्या करेंगे? अपने को विशेष सितारा प्रत्यक्ष करेंगे ना, तो ये गोल्डन जुबिली का वर्ष विशेष अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाने का वर्ष मनाओ। न हलचल में आओ, न हलचल लाओ। हलचल मचाने वाले तो प्रकृति ही बहुत है, मचा रही है ना। ये प्रकृति अपना काम कर रही है, आप अपना काम करो। अच्छा, सदा होली सितारे बन विश्व को सुख शांतिमय बनाने वाले मास्टर पारसनाथ बन। पारस दुनिया बनाने वाले, सर्व को पारस बनाने वाले, सदा अनुभव के सागर के तले में अनुभव के रत्न स्वयं में जमा करने वाले सर्च लाइट बन। अज्ञान का पर्दा हटाने वाले, ऐसे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले विशेष सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने किनको याद प्यार दिया? जो ऐसा काम बाबा का करेगा, जो ऐसा पारस बन जाएगा, उसको बाबा विशेष याद प्यार दे रहे हैं इन एडवांस। फिर टीचर्स से बाबा की मुलाकात है। नई दुनिया बनाने का ठेका उठाया है ना संगीता बहन, ठेका उठाया है ना नई दुनिया बनाने का। तो सदा नई दुनिया बनाने के लिए नया उमंग, नया उत्साह सदा रहता है कि विशेष मौके पर उमंग आता है। कभी कभी के उमंग उत्साह से नई दुनिया नई स्थापन होती है। सदा उमंग उत्साह वाले ही नई दुनिया बनाने के निमित्त बनते हैं। जितना नई दुनिया के नजदीक आते जाएंगे, उतना ही नई दुनिया की विशेष वस्तुओं का विस्तार होता रहेगा। नई दुनिया में आने वाले भी आप हो, तो बनाने वाले भी आप हो, है ना। हमारी संगीता बहन तो है ही सदा उमंग उत्साह वाली, है ना। तो बनाने में शक्तियां भी लगती है, समय भी लगता है, लेकिन जो शक्तिशाली आत्माएं हैं वह सदा विघ्नों को समाप्त कर आगे बढ़ते रहते हैं। तो ऐसे नई दुनिया के फाउंडेशन हो। अगर फाउंडेशन कच्चा होगा तो बिल्डिंग का क्या होगा? तो नई दुनिया बनाने की ड्यूटी वाले जो है, उनको मेहनत कर फाउंडेशन पक्का बनाना है। ऐसा पक्का बनाओ जो 21 जन्म तक बिल्डिंग सदा चलती रहे। तो अपनी 21 जन्मों की बिल्डिंग तैयार की है ना। अच्छा, बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं, देखो टीचर्स को बाबा क्या कहते, बाप के दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। इस समय दिल तख्त नशीन है, फिर विश्व के राज्य तख्त नशीन। दिल तख्त नशीन वही बनते जिनके दिल में, अब बाबा क्वालिफिकेशन, दिल तख्त नशीन वही बनते
जिसके दिल में एक बाबा की याद समाई हुई है। तो आप सबके दिल में बाबा की याद समाई हुई है ना, तो आप सभी कौन हो गए? बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चे। जैसे बाप के दिल में सदा बच्चे समाये हुए हैं, ऐसे बच्चों के दिल में बाप की याद सदा और स्वतः रहे। बाप के सिवाय और है ही क्या, तो तख्त नशीन हो, इसी नशे और खुशी में रहो। अच्छा, फिर विदाई के समय बाबा ने उस दिन विदाई सुबह 6 बजे लिया था, तो विदाई के समय सतगुरुवार का दिन था उस दिन, तो बाबा कहे चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों पर सदा वृक्षपति की बृहस्पति की दशा तो है ही है, और इसी बृहस्पति की दशा से श्रेष्ठ बनाने की सेवा में आगे बढ़ते जा रहे हैं। सेवा और याद दोनों में विशेष सफलता को प्राप्त कर रहे हो और करते रहेंगे। बच्चों के लिए संगम युग ही बृहस्पति की वेला है। हर घड़ी संगम युग की बृहस्पति अर्थात भाग्यवान है, इसलिए भाग्यवान हो, भगवान के हो, भाग्य बनाने वाले हो, भाग्यवान दुनिया के अधिकारी हो। ऐसे सदा भाग्यवान बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। देखो कितना सुंदर बाबा ने भाग्यवान का वरदान दे दिया। अच्छा, फिर आज की मुरली का वरदान है, बहुत सुंदर वरदान है आज का। ईश्वरीय मर्यादाओं के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। ईश्वरीय मर्यादा के आधार पर विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने वाले सहज योगी भव। विश्व के आगे एग्जाम्पल बनने के लिए अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय मर्यादाएं हैं उसी प्रमाण चलते रहो। विशेष अमृत वेले के महत्व को जानकर उस समय पावरफुल स्टेज बनाओ, तो सारे दिन की जीवन महान बन जाएगी। जब अमृत वेले विशेष बाप से शक्ति भर लेंगे, तो शक्ति स्वरूप हो चलने से किसी भी कार्य में मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, और मर्यादा पूर्वक जीवन बिताने से सहज योगी की स्टेज भी स्वतः बन जाएगी। फिर विश्व आपके जीवन को देखकर अपनी जीवन बनाएंगे। स्लोगन है, अपनी चलन और चेहरे से पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ, है ना। पवित्रता की श्रेष्ठता का अनुभव कराओ चेहरे और चलन से। अच्छा, तो ये थे आज के बाबा के मधुर महावाक्य। काम भी दे दिया बाबा ने, बहुत बड़ा रिसर्च का काम दिया है। महीनता में जा करके महानता के स्टेज पर लाना है, और साथ में सेवा का भी बहुत विशेष प्लानिंग बाबा ने दे दिया। आगे चल करके किस तरह से सेवा की एक रूपरेखा ऐसी बनानी है, तो बाबा कहे जब ऐसे अपने आप को देखेंगे, पॉजिटिव थिंकिंग बाबा ने सिखाया। किसी को लोहा है, पत्थर है, ये नहीं देखो, मैं पारस हूँ ये समझो, और मेरे संग में जो आएगा वो पारस बन जाए। तो बाबा ने प्रैक्टिकल धारणा की बातें भी बताई, पॉजिटिव थिंकिंग की बातें बताई, सेवा का प्लान बताया, सेवा कैसे करनी है ये बताया, और साथ में कितना नशा चढ़ाया और कैसे रिसर्च करना है ये विशेष बात भी बाबा ने बच्चों के सामने रखी। अभी जो करेगा बस बाबा के विशेष दुआओं का पात्र वो बन जाएगा। ठीक है ना। आप सभी ये होमवर्क जरूर करना है पूरा हफ्ता, क्योंकि बाबा कहे अब समय समीप आ रहा है, प्रत्यक्षता का समय आ रहा है, तो इसीलिए समय से पहले अपने आप को तैयार कर देना है। ठीक है। अच्छा, शांति 10 मिनट्स और आप रुकना। ठीक है। एक तो जो अभी बाबा ने आज जो विशेषताओं का रिसर्च बताया,
और विशेषताओं को कैसे, मतलब हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। और इसकी आपकी यूनिक क्लास भी रही है, हमने कई बार सुनी भी है। हाँ कैसे संगम युग की विशेषता वो फिर यादगार बनती है, तो वो थोड़ा और इसका कनेक्टेड है आज के मूल्य से। तो हाँ, वो क्लास आप सुनवा देना सभी को, है ना। आप 5 मिनट बोलेंगे उसके, बहुत अच्छी अपने भी बताई। हाँ, वो विशेषता का क्लास खास पता नहीं ड्रामा अनुसार बाबा ने पहले से ही करवाया था। हाँ, पहले मतलब ये मुरली अभी सुनी है, लेकिन आपने ये क्लास पहले कराया। की और वो अभी तक मुझे। मुझे जैसे कहा ना, बाबा ने समय अनुसार पहले ही वो कैसे विचार सागर मंथन दे करके कराया, वो तो बाबा ही जाने कि आने वाले समय के लिए बाबा जैसे विशेष तैयार कर रहा था और सभी को इसका लाभ देने के हिसाब से बाबा ने निमित्त बना दिया था। लेकिन जरूर ये तो कहूंगी कि मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ उसी में से, कि जैसे हमारी तीनों दादियों को हम देखते हैं कि तीनों दादी हैं, जहाँ प्रकाशमणि दादी प्रेम की विशेषता को लेकर चली और हर एक को प्रेम की भासना देती रही। जैसे बाबा ने आज कहा, दादी जानकी को देखा कि ज्ञान की बातों को, कि दादी जानकी के मन में यही आता था कि बाबा के बच्चे आए, ज्ञान के दो वरदान की बातें मैं न दूं। आज जैसे यज्ञ के अंदर ब्लेसिंग कार्ड्स है, ये दादी जानकी की इन्वेंशन है। कि जब डॉक्टर ने बिल्कुल मना किया था दादी को बोलने के लिए, तो उस समय उनको लगा कि भाई बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन ब्लेसिंग तो दे सकती हूँ। तो ब्लेसिंग कार्ड्स बनवाए और उस समय दादी टोली के साथ देना शुरू किया। तो आज यज्ञ में इतना बड़ा जो एक ब्लेसिंग कार्ड का इन्वेंशन दादी जानकी का है। और अंत तक भी दादी जैसे बांटती रही, कभी जैसे सोई रही ये नहीं, लास्ट समय में भी जो भी जाता था उसको कुछ न कुछ देना था, कुछ न कुछ देना है। हॉस्पिटल में भी सभी कहते दादी कुछ न कुछ वरदानी बोलती रहती थी, भले 2 मिनट बोलती थी लेकिन बोलती थी, है ना। और गुलजार दादी को देखो तो शांति की मूर्ति, दादी शांति में साइलेंस में रह करके बस दृष्टि दे देती थी, भरपूर कर देती थी, ऐसी शांति की भासना दे देती थी। तो ये तीन दादियों में तीन जो विशेषता थी, उनमें उन्होंने मास्टरी किया। और मास्टरी ऐसे किया कि ये तीन पाथ उन्होंने क्रिएट किया, जो भक्ति मार्ग में भी ये तीन पाथ बन गए कि भगवान को पाने के ये तीन रास्ते हैं। भक्ति करो यानी प्रेम से भगवान को याद करो, जैसे मीराबाई भगवान के प्रेम में खो जाती, ये दादी प्रकाशमणि के मार्ग पर चलने लगी, है ना। तो ऐसे जो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से प्यार करते हैं, भगवान की बातों को लेकर के चलते हैं प्यार के रास्ते पर। दूसरा जो था, है ना, जैसे मदर टेरेसा ने भी हर एक को प्रेम देना चालू किया। ऐसे कई दुनिया में हो गए जो बस प्रेम के रास्ते पर, कि भगवान को पाना है तो गॉड इज लव, तो इसीलिए लव से आप चलो तो प्रेम के आधार पर भगवान को पा सकते हो, प्रेम का रास्ता। दूसरा, मौनी बाबा बहुत हो गए दुनिया में, आज भी विपश्यना में जाओ, गोयंका जी के शिविर में जो जाता है वो कहता है 15-15 दिन का मौन, कमरे से बाहर भी नहीं निकलना, मोबाइल भी सरेंडर कर देने का, और सिर्फ साइलेंस में रह करके अपने अंदर जाओ, अपने को देखो, अपनी कमजोरियों को मिटाओ। तो मौनी बाबा हो गए। तो आज भी कई साधु महात्मा ऐसे हिमालय की गुफा में मौन में बैठे हैं। हाँ, गुलजार दादी के सारे रास्ते पर चल पड़े। और जानकी दादी का रास्ता आज कथा सत्संग, दुनिया में कितने कथाएं सत्संग हो रहे हैं, ये सब जानकी दादी के रास्ते पर चल रहे हैं। तो ये देखो, तीन दादियों ने तीन रास्ते बना दिए और उन्हीं तीन रास्तों पर लोग चल रहे हैं आज तक।
और कईयों ने भगवान की प्राप्ति का अनुभव, जो यथार्थ रीति से उस रास्ते पर चलते हैं, वो भगवान की एक झलक का अनुभव भी जरूर करते हैं, साक्षात्कार भी करते हैं। तो इसी तरह हर एक को बाबा ने कोई ना कोई विशेषता का वरदान दिया है। उसको पहचानो, उसको ढूंढो, अंदर जाओ, रिसर्च करो और उसी के ऊपर और गहराई में जा करके, हाँ, उसका प्रभाव क्या हो सकता है प्रकृति पर, अपने संस्कारों पर, दूसरी आत्माओं पर, वृत्ति के ऊपर, वाइब्रेशन के ऊपर, ये हर लेवल पर रिसर्च करते हुए आप उसकी देवी या उसका देवता बन जाओ, है ना, जो आपके भक्त बन करके अनेक आत्माएं भक्ति मार्ग में भी फिर आपको फॉलो करने वाले बन जाए। ठीक है? राइट, बहुत अच्छी स्पष्टता थी। वैसे भी आज शिव बाबा सूर्य और हम सब ब्रह्मा मामा चंद्रमा और होली सितारे है, और इस होली सितारे के बीच मदर्स डे में वैसे गीता को भी माँ कहते हैं। हाँ, तो गीता माँ की और स्पष्टता देने वाली मास्टर गीता माँ उषा बहन और भगवान ने स्पष्ट किया है गीता का भगवान। हाँ, हाँ, हम सबके जीवन में तो बाबा ने स्पष्ट किया है। राइट। तो ज्ञान की भी, जैसे आपने भी बताया कि दादियों ने ये 3 रास्ते करने के निमित्त बने, लेकिन इन 3 रास्तों की स्पष्टता के निमित्त बाबा ने आपको निमित्त बनाया तो चाहे वो गीता माँ की स्पष्टता थी या ज्ञान की गहराई की स्पष्टता थी, तो वो स्पष्टता की सर्च की विशेषता वाली आदरणीय उषा दीदी आज हमारे बीच में। कोइंसिडेंटली मैंने सोचा नहीं था कि मदर्स डे के दिन करेंगे, लेकिन एक संयोगवश ये बाबा को ये विशेष, बाबा का ये GK2 सिरी फोर्ट के बच्चों की विशेष पालना करती रहे हैं आप, तो इस यही कारण है कि आज का दिन वो निमित्त बन गया अननोइंगली। तो ऐसे विशेष दिन पर आप निमित्त ब्रह्मा दादियों की राइट हैंड और दादियों के समान माँ की पालना पूरे यज्ञ को देने वाली दीदी, आपके निमित्त ये रिंकू बहन है, उसने 4 लाइनें मदर्स डे के निमित्त आपके समक्ष रखी। ओम शांति। आज मदर्स डे है और सभी माताओं को और उषा दीदी के लिए बस 4 लाइनें हैं। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, हजारों तारे चाहिए अंबर को सजाने के लिए, हजारों तारे चाहिए अंबर को सजाने के लिए, पर उषा दीदी अकेली ही काफी हैं हम बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। उषा दीदी अकेली ही काफी हैं हम बच्चों की जिंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। ओम शांति। आप सब हमारे साथी हो, हम अकेले क्या करें? जैसे बाबा अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम बच्चे भी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। ओम शांति। इसने इंस्टेंट अभी पोयम बनाया, कवियत्री है ये। तो पुनः दीदी बहुत बहुत थैंक्स। और आप जैसे बाबा के हर बच्चे अपनी विशेषताओं से परिचय देते हैं, लेकिन जो बड़े हैं और निमित्त है उनके हर कदम में कैसे सेवा की फीलिंग है। तो आपको 1 घंटा आज मिला और 1 घंटे में भी इमीडिएटली हाजी का पाठ और इतनी निर्माणता आपने की है, ये आपकी विशेषता भी
हम बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल हो गया। तो पुनः आपका बहुत बहुत थैंक्स। और अभी आपका कार्मिक वाला रह गया है, तो लॉकडाउन पीरियड में वो भी एक दिन बाबा आपसे सेवा कराएगा उसकी। जरूर जरूर। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। 1 मिनट